तो चलिए बात करते हैं 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस फ्रॉम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सही है या गलत। क्योंकि देखिए हर साल 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में सेम सवाल और सेम कन्फ्यूजन होती है कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना वर्थ इट है कि नहीं, यहाँ की डिग्री इंडिया में वैलिड है, ये यूनिवर्सिटी एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है कि नहीं, यहाँ का कैंपस कैसा है, यहाँ की मेडिकल मेडिकल एडवांसमेंट कितनी है, यहाँ की यूनिवर्सिटी कैसी है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को मैं अपने 5 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको एक ग्राउंड रियलिटी देने की कोशिश करूँ, ग्राउंड रियलिटी दूंगा। क्योंकि देखिए कल इंटरनेट पर कंसल्टेंसीज आपको आधा सच बताती हैं और आधी मार्केटिंग करती हैं। तो बीइंग अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दूंगा कि यहाँ पर चीज़ें कितनी रियल हैं और कितनी फेक है। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आज इंडिया में मेजॉरिटी कंसल्टेंसी अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर क्लियरली डिक्लेयर करती हैं कि हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल पार्टनर, हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पार्टनर हैं, हम यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हैं या हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटर्नी मिल रखी है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कंसल्टेंसीज आपसे अननेसेसरी फ़ी लेती हैं और प्रोसेस को कन्फ्यूजिंग बनाकर आपसे हिडन चार्जेस चार्ज करती हैं। और प्रोसेस में मिड में होने की वजह से आपकी मजबूरी बन जाती है कि उन्हें एक्स्ट्रा पे करना। और यहीं पर माई मेड मेंटर्स स्टैंड आउट करती है, क्योंकि माई मेड मेंटर्स इंडिया की इकलौती कंसल्टेंसी है जो अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर ये क्लियरली डिक्लेयर करती है कि हम पूरे एडमिशन प्रोसेस से लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक हम आपसे सिर्फ 94,999 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ये सिर्फ एक क्लेम नहीं, एक रिटर्न कमिटमेंट है। इसीलिए माई मेडमेंटर्स प्रोसेस के बिगनिंग में आपसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें ये क्लियरली लिखा होता है कि हम आपसे अपनी सिर्फ बेसिक कंसल्टेंसी फी चार्ज करेंगे और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और किसी भी तरीके के वन टाइम चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस चार्ज नहीं करते हैं। जहां पर बाकी कंसल्टेंसीज का फोकस रहता है प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करके पैसा कमाने की कोशिश करती हैं, वहीं पर माई मेडमेंटर्स का फोकस है प्रोसेस को सिंपल रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है और जेन्युइनली अफोर्डेबल बनाना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे अब कुछ मेजर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि स्टार्टिंग में बच्चे और पेरेंट्स के मन में रहते हैं। इवन मेरे भी मन में थे जब मैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा था। देखिए सबसे स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वो है कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस वर्थ इट है कि नहीं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, ये आपको एक अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एमबीबीएस अब्रॉड इज स्टिल एमबीबीएस जो कि इंडिया में हो रही है, क्योंकि सेम सिलेबस है और सेम सब्जेक्ट्स हैं, आपको सेम अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करना है। बट अगर आपका एंड गोल है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको इंडिया में जाके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, और ड्यू टू सम रीजंस की कट ऑफ की वजह से आप इंडिया में गवर्नमेंट सीट सिक्योर नहीं कर पा रहे या प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की फीस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक आपको बहुत अच्छा पाथवे है कि आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर इसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना कैसा एक्सपीरियंस रहेगा या वर्थ इट है कि नहीं, तो देखिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को यूनिक बनाती हैं एज कम्पेयर टू अदर रशियन यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहली बात करी जाए यहाँ पे इसका डेडिकेटेड कैंपस, क्योंकि रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एक बहुत चीज़ कॉमन है। अगर हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटीज़ को हटाएं तो वहाँ उनके जो कैंपस हैं वो पूरी सिटी में होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे होते हैं। और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो एक डेडिकेटेड आइलैंड पर है। तो हर बिल्डिंग, हर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी की मेडिकल बिल्डिंग विद इन अ कैंपस ही है। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली मेडिसिन की, तो देखिए यहाँ पर करेंटली 90+ वर्किंग डॉक्टर्स हैं, जो कुछ उसमें से कुछ फिजिशियंस हैं, कुछ सर्जन्स हैं, जिनके साथ आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइज करते हैं और हॉस्पिटल्स में जाके विजिट करते हैं। तो आपको एक लाइवली एक्सपीरियंस मिलता है वर्किंग डॉक्टर्स के साथ पढ़ने का और चीज़ें सीखने का। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी का खुद का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से ही अटैच्ड है। यूनिवर्सिटी के खुद के पॉलीक्लिनिक्स हैं जो कैंपस के विद इन लोकेटेड हैं। तो ये कुछ मेजर फैसिलिटीज़ हैं जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को यूनिक बनाती हैं एज कम्पेयर टू अदर रशियन यूनिवर्सिटीज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कंसर्न रहता है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की लोकेशन को लेकर, कि उनको ये कंसर्न रहता है कि हम आइसोलेटेड तो फील नहीं करेंगे कम्युनिटी से या मतलब वर्ल्ड से। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है, जो कि है फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया में। अगर ये चीज़ से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि फार ईस्टर्न रीजन रशिया के अगर कैपिटल सिटी से देखा जाए तो एक्सट्रीम एंड पर है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ करेंटली यूनिवर्सिटी में 40,000 स्टूडेंट्स 80+ कंट्रीज से 300 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में ग्लोबल एक्सपोजर रहता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप हर नेशनैलिटी के बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, सोशलाइज कर पाते हैं। और तो और अगर मेडिसिन की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी में 600+ स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने जो आपकी लोकल कम्युनिटी है। और देखिए अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बात करूँ पिछले 5 साल के, तो यूनिवर्सिटी का इतना लाइवली इन्वायरमेंट है कि कभी भी आपको आइसोलेशन वाली फीलिंग आएगी ही नहीं।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी कितनी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर रशियन यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी में करंटली 90 प्लस वर्किंग डॉक्टर्स हैं, जो कुछ जिसमें कुछ फिजिशियंस हैं और कुछ सर्जन्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं और सिटी हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं। अगर वहीं पर मैं दूसरी रशियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, वहाँ पर मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो उनका से मेनली वो टीचर्स हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि टीचर्स यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में विजिट पे भी बुलाते हैं और सिटी हॉस्पिटल्स में भी बुलाते हैं। तो आप अपने डेली टू डेली लाइफ में आप एक नए क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, नया क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है आपको, जो कि दूसरी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं मिल पाता है। चलिए अभी तक मैंने आपसे बात करी फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी के मेडिकल फैकल्टी की। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी का जो अटैच हॉस्पिटल है वो 2012 में ही स्टैब्लिश्ड हुआ है। इसीलिए आपको यहाँ पर एडवांस ओटी देखने को मिलेंगे, एडवांस टूल देखने को मिलेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर रशियन यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्पिटल होते हैं वो ओल्ड सोवियत स्टाइल हॉस्पिटल्स हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ यह है कि फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली ही हॉस्पिटल्स में दा विंची सर्जिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है, जहां पर आप टीचर्स को रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म करते हुए देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, उनके मन में सवाल रहता है कि फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है और किस ईयर से बच्चे यहाँ पर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं या उनके साथ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली एक चीज़, अगर आप रशिया जैसी कंट्री में या फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडिया जैसा क्लिनिकल एक्सपोजर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए रशिया अपने मेडिकल लॉज के लिए बहुत जानी जाती है और मेडिकल लॉज इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोई भी नॉन सर्टिफाइड डॉक्टर किसी भी पेशेंट पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी में आप 90 प्लस डॉक्टर्स हैं जो वर्किंग डॉक्टर्स हैं, उनमें कुछ फिजिशियंस हैं, कुछ सर्जन्स हैं। तो वो आपको जब आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं ईयर में, वो आपको हॉस्पिटल विजिट्स पे बुलाते हैं। कोई अगर मेजर सर्जरी परफॉर्म हो रही है तो वो आपको दिखाने के लिए उन विजिट्स पे भी बुलाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है जो यूनिक बनाती है फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटीज़ को एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं वो मेनली टीचर्स ही होते हैं, वो एज अ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। तो ये एक एडवांटेज है फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी को चूज करने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है वो है फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है, जो कि रशिया का फारिस्टन रीजन है, यहाँ तक पहुँचने का रियल रूट क्या है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ रशिया यूक्रेन वॉर से पहले की, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इंडिया से 2-3 एयरलाइंस ऑपरेट होती थी जिससे आप डायरेक्टली मॉस्को आते थे और मॉस्को से व्लादिवोस्तोक आ सकते थे। बट रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे थोड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन था तो थोड़ा रूट डिस्टर्ब हुआ था। बट रिसेंट अपडेट जो लास्ट ईयर से मैं आपको एज पर लास्ट ईयर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अब मल्टीपल रूट्स हैं व्लादिवोस्तोक पहुँचने की। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो है दिल्ली मॉस्को एंड मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक रूट। और जो सेकंड रूट है जिसको बच्चे प्रेफरेंस देते हैं वो है दिल्ली टू बैंकॉक या किसी भी सिटी की इंडिया से बैंकॉक पहुंचना, देन बैंकॉक से आप व्लादिवोस्तोक की डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं जो कि 6 से 6.5 घंटे की होती है। और एक रीसेंट अपडेट मैं देना चाहता हूँ, एज लास्ट मंथ ही हुआ है ये। इंडिया और चाइना के जब से जियो पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हुए हैं तब से दिल्ली टू बीजिंग की फ्लाइट भी ऑपरेट होना स्टार्ट हो गई है और आप बीजिंग से डायरेक्टली व्लादिवोस्तोक आ सकते हैं, जो कि 2 से ढाई घंटे की फ्लाइट रहती है। तो ये कुछ मल्टीपल रूट्स हैं जिससे आप व्लादिवोस्तोक पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेरेंट्स और बच्चों का बहुत ज़्यादा रहता है कि रशिया एक कोल्ड क्लाइमेट कंट्री है, तो यहाँ का वेदर कितना हार्श होता है और ये कितना ज़्यादा बच्चों की स्टडीज़ को अफेक्ट करता है और कितना ज़्यादा बच्चों की जनरल हेल्थ को अफेक्ट करता है। देखिए इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रशिया एक कोल्ड क्लाइमेट कंट्री है। यहाँ पर विंटर्स में टेम्परेचर -5 से -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बट मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पूरे रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन अगर फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाए, तो हर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, इवन मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर एक सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है जिस वजह से एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो आपको बिल्डिंग्स के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन अगर आप जो यूनिवर्सिटी में शटल बसेस हैं उनके अंदर भी एक सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे वहाँ पे भी एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है, तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बात करी जाए कि आप अगर जब बाहर निकलते हैं वॉक के लिए या आप कहीं सिटी जा रहे हैं, तो आप बाहर निकलते टाइम आप हैवी जैकेट्स वेयर करते हैं, हैवी विंटर क्लोथ वेयर करते हैं। तो अगर बात करूँ अपने पर्सनल 5 साल के एक्सपीरियंस पे, तो ऑलरेडी इतने सारे 40,000 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बाद, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होने के बाद, विंटर एक मतलब यहाँ का वेदर एक कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बनता कि आपकी स्टडीज़ अफेक्ट हो या आपकी जनरल हेल्थ इफेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेरेंट्स और बच्चों का रहता है कि यूनिवर्सिटी एक आइलैंड पर लोकेटेड है, तो यूनिवर्सिटी में क्या बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं कि नहीं, अगर बच्चों को शॉपिंग करनी है तो क्या उन्हें सिटी जाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फारिस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, डेडिकेटेड कैंपस है, यही इसकी सबसे यूनिक बात है, क्योंकि यहाँ पर 40,000 स्टूडेंट्स 80 प्लस कंट्रीज से 300 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं। और इसीलिए यूनिवर्सिटी इस वे में स्ट्रक्चराइज करी गई है कि यहाँ पर हर मेजर फैसिलिटी और हर बेसिक फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा गया है। इसीलिए यूनिवर्सिटी में 3 ग्रॉसरी स्टोर्स हैं,
एक सुपरमार्केट भी लास्ट ईयर ओपन हुई है। यूनिवर्सिटी के खुद के 2 हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसी स्टोर है, यूनिवर्सिटी में कैफेटेरियाज़ हैं, जिम्स हैं, तो हर मेजर फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराई गई है। अगर स्टिल आफ्टर अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, तो जो सिटी है यूनिवर्सिटी से 7 टू 8 किलोमीटर्स की लोकेशन पर ही है, और हर 15 से 20 मिनट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ, मतलब बसेस चलती हैं, जो कि जिनकी हेल्प से आप सिटी जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो पेरेंट्स और बच्चों का बहुत ज़्यादा रहता है, कि मेनली पेरेंट्स का रहता है कि हमारा बच्चा घर से इतनी दूर जा रहा है, तो रशिया में या फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में किसी तरीके की रैगिंग, किसी तरीके की बुलिंग, और इतनी सारी नेशनैलिटीज़ के बच्चे हैं, तो किसी तरीके का रेसिज्म तो नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में करंटली 80 प्लस कंट्रीज़ के बच्चे हैं, और हर नेशनैलिटी का बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में रहता है, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि किसी तरीके का भी रैगिंग कल्चर या किसी तरीके की बुलिंग आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो रहता है कि हमें फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में या यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो देखिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको मिनी सिटी वाली फीलिंग आएगी। वो कैसे आएगी, इस चीज़ को मैं जस्टिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को यूनिक बनाती है, वो इसका डेडिकेटेड कैंपस, जो कि एक डेडिकेटेड आइलैंड पे लोकेटेड है। वहीं पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस और बिल्डिंग्स होती हैं, वो थ्रू आउट द सिटी फैली हुई होती हैं। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी में 19 से 20 हॉस्टल्स हैं और 5 होटल्स हैं, जहाँ पर आपके पेरेंट्स आके अगर विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ स्टे कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में 24/7 वाईफाई फैसिलिटी है थ्रू आउट द कैंपस। यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स हैं, पॉलीक्लिनिक हैं, जो कि आपकी मेडिकल बिल्डिंग से ही अटैच्ड हैं। यूनिवर्सिटी में एक लास्ट ईयर ही सुपरमार्केट ओपन हुई है, 3 से 4 ग्रोसरी स्टोर्स हैं और एक जनरल स्टोर्स है। यूनिवर्सिटी का खुद का पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पर अगर आप इंडिया से आपके पेरेंट्स को पार्सल भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। इवन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कभी करते हैं तो वहाँ से वो पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी स्टोर है, और यूनिवर्सिटी की हर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में कैफेटेरियाज हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। अगर बात करी जाए मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की, तो यूनिवर्सिटी की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आपको बैंक फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, जो 2-3 मेजर रशिया के बैंक्स हैं, वो फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं, और यहाँ पर आके आप इन बैंक्स में आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इन डिटेल बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो मैं आपसे आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा कि आपको हॉस्टल में इन डिटेल या क्या मेजर फैसिलिटीज़ आपको हॉस्टल में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये कुछ जनरल फैसिलिटीज़ थी जो आपको विद इन अ कैंपस मिलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है, वो है कि हमें फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में या हॉस्टल्स में क्या-क्या मेजर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और किन-किन टाइप्स के रूम अवेलेबल हैं। तो देखिए सबसे पहली बात करी जाए रूम्स की, तो यूनिवर्सिटी ने 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम अवेलेबल करा रखे हैं। और हॉस्टल में मिलने वाली मेजर फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए आपको 24/7 वाईफाई फैसिलिटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई रहता है। उसके अलावा अगर बात करी जाए, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40,000 स्टूडेंट्स करंटली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 80 प्लस कंट्रीज से, 300 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। तो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो हर कंट्री के लिए मेस प्रोवाइड करवा पाएँ। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने हर हॉस्टल में, हर फ्लोर पे एक डेडिकेटेड किचन दे रखा है, जो कि फुली इक्विप्ड होता है। वहाँ पर आप अपने कन्वीनिएंट टाइम के हिसाब से जाके कुकिंग कर सकते हैं। और अदर देन मैं बात करूँ, तो हर हॉस्टल में लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हैं, जो कि आप यूनिवर्सिटी के एक पोर्टल पर जाके अपने कन्वीनिएंट टाइम के हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, तो देखिए हर हॉस्टल में आपको बेडशीट प्रोवाइड कराई जाती हैं, पिलो कवर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आप इनको अल्टरनेट डेज पे जाके रिसेप्शन पे एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मेजर फैसिलिटीज़ जो आपको हॉस्टल्स में मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में रहने की लिविंग कॉस्ट क्या है, मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है, जो कि है फॉर ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया। तो यहाँ पर हर चीज़ इंपोर्ट करी जाती है, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो 10 से 15% बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। बट अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ, तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हैं, तो ऑन अ मंथली बेसिस एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस, जो मंथली खर्चा बच्चों का आता है वो 10 से 12,000 रूबल्स आता है। बट अगर आप कैफेटेरियाज में खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, तो ये खर्चा 15 से 20,000 रुपये तक भी चला जाता है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि मेनली स्टूडेंट्स का रहता है, कि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कितना टफ होता है, और यूनिवर्सिटी में अगर हमें एडमिशन लेना है तो उसके हमें चांसेस कि हमारा एडमिशन हो जाए, उसके चांसेस मतलब कैसे इंक्रीज करे जाएँ। तो देखिए मैं आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूँ, कि जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री बेस्ड होता है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी इंडिया में, 11th-12th की बेसिक एनसीईआरटी अगर पढ़ी हुई है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम वो बहुत ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप बात करिए आपकी आपके एडमिशन के चांसेस कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज़ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, और बहुत सारी नेशनैलिटी के बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं। तो आपको अपने एडमिशन के चांसेस बढ़ाने के लिए आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, आपके एडमिशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं।
तो देखिए जितने भी मेजर कन्फ्यूजन्स या मेजर क्वेश्चंस कह सकते हैं आप जो बच्चों और पेरेंट्स के उनमें रहते हैं स्टार्टिंग में, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करे हैं। और मैंने कोशिश करी है कि अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी दे पाऊँ, क्योंकि मेजॉरिटी कंसल्टेंसीज करती क्या है, वो आधी इन्फॉर्मेशन सच बताती हैं और आधी मार्केटिंग करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। तो मैंने आपको एक ग्राउंड रियलिटी दी है अपने 5 साल के एक्सपीरियंस पर। स्टिल अगर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कोई क्वेश्चन मिस कर गया हूँ या स्टिल आपको कोई अगर डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप माई मेड मेंटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री काउंसलिंग देंगे और हर स्टेप पे गाइड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।